इस पर एक कमेटी बना दी गई है, एसडीएम को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है कि भाई इनके कागज पत्रों की पूरी जानकारी एकत्र करो। और अब तो हाईकोर्ट भी एक पक्ष है। तो अब महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा हम डीएम को हटाने की बात करेंगे। भाई जिस डीएम के नेतृत्व में ये कार्य हुआ, एक घृणित कार्य हुआ, और हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि डीएम को हटा दो। किस डीएम ने वो घृणित कार्य किया कि क्यों हटाना चाहते हैं आप? पूरा बता पाएंगे कि क्या ऐसा किया डीएम ने वहां पर? भाई डीएम, लोग मिलना चाहते थे डीएम को, और डीएम कह रहा था मैं आ रहा हूं। तो 3-4 घंटे तक जब डीएम नहीं आता वहां तो थोड़ा सा लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है। और उस दिन मैंने जरूर देखा, अपने आंखों के सामने देखा, क्योंकि मैं आगे था। ये सारी घटना मेरी आंखों के सामने हुई। पुलिस ने आपा खोया। ऐसी पुलिस मैंने कभी नहीं देखी कहीं। और कई बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मैंने जब पूछा कि 1 मिल्टन की बोतल से क्या इतना बड़ा कांड हो सकता है, उन्होंने कहा नहीं। तो कहे न गई। मिल्टन की बोतल क्या थी? किसी प्रदर्शनकारी ने फेंकी या किसी षड्यंत्रकारी ने फेंकी आपके ऊपर ना, पुलिस के ऊपर। और वो मिल्टन की बोतल लगते ही पुलिस जो है आग बबूला हो गई। पुलिस को लगा कि हम पे हमला हुआ है इनकी तरफ से। हाँ, ये लगा, क्या लगा, पर इतनी जल्दी मैंने कहीं भी पुलिस को हरकत करते हुए देखा नहीं। इस तरह से बेरहमी से बच्चों को मारते हुए नहीं देखा कि पैर तोड़ दिए गए, बच्चों के पैर तोड़ दिए गए। पुलिस वाले भी तो घायल हुए थे। अब भाई जब पुलिस वाले भी घायल होंगे, अच्छी बात है। अच्छी बात तो है कि धर्म रक्षक पिटते रहे, अरे यहां मार खाते रहे। हम तो कहते हो धर्म रक्षकों से कि धर्म की रक्षा के लिए मरना और मारना दोनों जगह पड़ता है। तो स्वामी जी, आपको लगता है कि ये आपकी जो लड़ाई है उत्तरकाशी में कितनी जायज है? क्योंकि प्रशासन बार बार कह रहा है कि ये मस्जिद जो है वो वैध है। 1959 में इसकी जमीन खरीदी गई थी और 1984 में वक्फ में जब यूपी हुआ करता था उन्होंने इसको दर्ज किया था और इसको आधिकारिक रूप दे दिया था। तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मस्जिद नहीं है। बहुत गलत प्रचार किया जा रहा, मस्जिद। वो निर्माणाधीन मस्जिद है। मस्जिद बनाई जा रही हो, मस्जिद बनी नहीं है, बनाई जा रही है। और दूसरी बात, उसमें बहुत इबादतगाह कह सकते हैं। हाँ, इबादतगाह कह सकते हैं कि वहां के लोग, वहां के जो मुस्लिम समाज था, हो सकता है उसमें अपना नमाज अदा करता उस कमरे के अंदर। तो जो उन्होंने 1, 2, 4 कमरों के ज्यादा कमरे बना दिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की जमीन है वो, तो क्योंकि उस जमीन का मुआवजा लिया जा चुका है। जब बर्रानाबाद पर्वत टूटा था तो वो तो डेंजर जोन में है। वैसे भी उस क्षेत्र में लोगों को रहने का अधिकार नहीं, उसको हटा देना चाहिए, कहीं बड़ी जान मान की हानि ना हो। काशी विश्वनाथ है वो, और कभी पर्वत नीचे आ गया तो किसकी नमाज और किसका फिर भजन। इसलिए सरकार को तुरंत वहां से जो भी है मस्जिद के साथ साथ अन्य सभी को हटा देना चाहिए। मुआवजा मिल चुका उस जमीन का। पर मस्जिद को लेकर क्यों लड़ाई है? क्या आपके पास शिकायतें आई कि मस्जिद अवैध है, या कोई ऐसा काम हो रहा है उसमें जिससे आपको लगता है कि किसी धर्म विशेष या दूसरे धर्म से इसमें आपत्ति हो सकती है, या आपस में धर्मों में कोई अशांति पैदा हो सकती है? आप जाके देखिए, आप जो मस्जिद की जगह बनाई जा रही है, आप जाके देखिए इतना पैसा कहां से लग रहा है उसके अंदर। वो एक विषय है। और ठीक काशी विश्वनाथ मंदिर सौम्य मंदिर कहा गया उसको, कि जब काशी में भगवान दर्शन देना बंद करेंगे, उसके बाद उत्तरकाशी में भगवान शिव के लिंग रूपी दर्शन होंगे। तो उस काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक ऊपर मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी भाई? कोई और भी जगह हो, मतलब चलो मानते हैं कोई और भी जगह हो सकती थी ठीक मंदिर के ऊपर, जिसका संकेत किया जाता है कहीं गलत तो हो रहा है। देवभूमि के अंदर जो हमारे बड़े धार्मिक स्थल हैं, इनके ऊपर धार्मिक आक्रमण तो किया जा रहा है। बिल्कुल इसे मैं धार्मिक आक्रमण बोलता हूं। पुरोला में भी एक तरह से जब लव जिहाद का मामला आया था और आपने महापंचायत को बुलाया था, फिर महापंचायत से एंड पहले आपको गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया गया था कह सकते हैं जी। और आप वहां नहीं पहुंच पाए थे। आपने एक दिन पहले ऐलान किया था। तो इस बार क्या परिस्थितियां हैं और उस समय क्या परिस्थितियां थी? क्योंकि
पुरोला का जो मामला आया था उसमें हम सब जानते हैं कि जो अभियुक्त थे वो बाइज्जत बरी हो गए थे, तो अभी आपको क्या लगता है? पुरोला का जो मामला था उस मामले में कहीं ना कहीं स्थानीय लोग, हम लोगों भी कमी रही कि हम उस परिवार को संरक्षित नहीं कर पाए, हमने संरक्षण ढंग से नहीं दे पाया, तो टूट गया वो परिवार। और उसके टूटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेन देन भी हो सकता है, लिया दिया भी हो सकता है, मान मनाई भी हो सकती है। उसके भी गुनहगार हम ही हैं कि हमने उस परिवार का ढंग से संरक्षण नहीं किया। जिस तरह से आज कट्टरपंथियों में रोज लड़कियां जो है लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, तब भी थमने का नाम ले रहे हैं, आराम से बेल हो रही है, आराम से वकील काम कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं संरक्षण। हिंदुओं में संरक्षण नहीं है, हम लोगों में कहाँ संरक्षण अपने लोगों का। मेरे लिए 3 लड़के जेल गए उत्तरकाशी से, 10 दिन तक मुझे जीना हराम कर दिया लोगों ने कि बच्चे कब बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे। तो ये स्थिति हमारी भी कुछ कमी है। एक आप पर आरोप लगते हैं कि एक धर्म विशेष के पीछे, मुस्लिम धर्म के पीछे आप पूरी तरीके से लगे हुए हैं, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? आप क्या मानते हैं? जो उत्तराखंड में मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, गलत है जो ये धर्म को लेकर के जो मेरे पे आरोप है कि मैं इस्लाम का नहीं। भाई, मैं इस्लाम का विरोधी कहाँ? इस्लाम को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, तो मैं विरोधी कहाँ हो सकता हूँ? मैं विरोधी नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि भाई, जब तुम लोगों ने अपने लिए मक्का मदीना को सुरक्षित कर लिया, परंपरा थी वो, और परंपरा को शरीयत में कन्वर्ट कर दिया, कानून बना दिया, तो ये देवभूमि जिसे शिवलोक बोलते हैं, बताइए आज भी विष्णु लोक किसी ने नहीं देखा, ब्रह्म लोक किसी ने नहीं देखा, कोई लोग नहीं देखा, पर आज भी हमारे स्कंद पुराण में, केदार खंड में, अन्य पुराणों में ये कहा जाता है कि ये शिवलोक है। आज भी भगवान शिव यहाँ पर रहते हैं। तो हम ये कहते हैं भैया, हे, क्योंकि गाय खाने वाले हमारे धर्म में, सनातन में गाय को मां कहा गया और इस्लाम में गाय को काटा गया। तो हम कहते हैं ऐसे लोगों को कम से कम हमारे क्षेत्र में धार्मिक अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, और हम करने भी नहीं देंगे। हम प्रयास करेंगे कि धार्मिक आक्रमण ना हो। और दूसरी बात यह भी है, हम तो यहां के मुस्लिम समाज से जो सो गया या कट्टरपंथियों की जाल में कहीं फंस गया, कुछ भी हो सकता है, जो कि सैकड़ों सालों से यहां पे रहते थे। ये मैं कहना चाह रहा हूं, आपने जो गाय की बात की, उत्तराखंड में जो मुसलमान पहले से रह रहे हैं, काफी समय से, सदियों से रह रहे हैं, यहां तो कोई ऐसी प्रथा नहीं थी। वही चिंता का विषय है। जब हमारे एक मुस्लिम समाज यहाँ पर जो रहता आया, यहाँ हम लोग भी रहते हैं, उनके साथ में रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं कही। गाय को पाला और गाय को वही स्वरूप दिया जो हम लोग देते थे, जिस तरह हम गाय का लालन पालन करते थे। कोई भी उत्तराखंड राज्य बनने से पहले उत्तराखंड के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं घटी। पर आज क्या बात है भाई, राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, और डेमोग्राफी बदलने के पीछे भी मुस्लिम समाज है, कट्टरपंथी है, जिहादी है। ये डेमोग्राफी उत्तराखंड की नहीं बदल रही है, ये उत्तराखंड के लिए खतरा नहीं है। चाइना बगल में है, जब सरहद खाली हो जाएंगी तो इस डेमोग्राफी का सबसे ज्यादा असर देश को पड़ेगा। स्वामी जी, पर आपको नहीं लगता ये काम सरकार को करना चाहिए? जो डेमोग्राफी चेंज की आप बात कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉपर सेंसस हो। आज सेंसस नहीं हुआ है अभी तक, जो जनगणना होगी उसमें पता चल जाएगा कौन कहाँ का है, कहाँ से आया है। और अगर जनगणना हो जाती है तो जो हमारे इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनको भी आसानी होगी कि बाहर के लोगों को, या जो आउटसाइडर्स हैं, या फिर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, उसको रोका जा सके। ये बेड़ा आपने क्यों उठा लिया है? इसके लिए अदालत भी है, अभी हाई कोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ा, जो महापंचायत आप कर रहे हैं, इसके लिए भी आदेश जारी करना पड़ा कि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे और मस्जिद को सुरक्षा दी जाए। तो आप क्यों बेड़ा उठा रहे हैं? सरकार क्यों नहीं? आप सरकार से बोलिए। देखिए, जन जागरण है, सरकार के पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। मैं भारत सरकार से भी कहूंगा कि भैया, अगर आप चाहते हैं देवभूमि की डेमोग्राफी बची रहे, यहां पर सत्यापन ढंग से हो,
विहंगम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, तो उत्तराखंड को कम से कम 5-10 हजार पुलिस की भर्ती का और ज्यादा देना चाहिए इनको। यहाँ पर कम से कम 10,000 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है आज उत्तराखंड के अंदर। तो पुलिस कहाँ है यहाँ तो नगण्य पुलिस है ही नहीं जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है, जो सत्यापन करेंगे वो वर्ग है यहाँ पर। इसलिए हम जैसे लोगों को उतरना पड़ रहा है जनता को जागरूक करने के लिए। सरकार के पास तो है ही नहीं, सरकार के पास तो पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वीआईपी व्यवस्था के लिए इतने तक सीमित है, जबकि हमारे उत्तराखंड में कम से कम हमारे यहाँ इतनी बड़ी धार्मिक जो है यात्राएं होती हैं। हमारे हरिद्वार का जो बहुत बड़ा कांवड़ मेला हर साल बढ़ता है, हमारे यहाँ तो कम से कम 10,000 पुलिस की और आवश्यकता है, तब जाके कहीं सत्यापन हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती जी, साफ तौर पे कहना है कि जिलाधिकारी के कारण यह आक्रोश बढ़ा था और जिलाधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि उनकी किसी धर्म विशेष से लड़ाई नहीं है, बल्कि जो इलीगल स्ट्रक्चर्स या फिर धर्म के नाम पे जो ढांचे तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो मस्जिद हो, उसको लेकर उनको आपत्ति है और इसको लेकर वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।